दोस्तों हमारे ब्रेन में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स में लगभग 16 अरब न्यूरॉन्स और सेरिबेलम में 55 से 70 अरब न्यूरॉन्स शामिल हैं। यानी अकेले हमारे ब्रेन में 80% से ज्यादा न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। एक न्यूरॉन की औसत लंबाई 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक हो सकती है। दोस्तों हमारे शरीर में 3 प्रकार के न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं और हर न्यूरॉन का अपना अलग काम होता है। नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स आँख, कान, नाक, जीभ, स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। ये शरीर के अलग अलग हिस्सों से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक सेंस यानी गंध, स्वाद, स्पर्श, टेम्परेचर, दर्द की जानकारी पहुंचाता है। नंबर 2 मोटर न्यूरॉन। ये स्पाइनल कॉर्ड और मांसपेशियों के बीच मौजूद होता है। ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से शरीर की मांसपेशियों और ग्रंथियों तक कमांड भेजने का काम करता है, जैसे पैर हिलाना, हाथ उठाना, बोलना, आंख झपकाना, ये सारी जानकारी। नंबर 3 इंटर न्यूरॉन्स। ये सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच सूचना का आदान प्रदान करता है। ये सारी रिफ्लेक्स एक्शन की जानकारी देता है, जैसे हाथ जलने पर तुरंत पीछे खींच लेना। दोस्तों सबसे तेज न्यूरॉन्स 120 मीटर प्रति सेकंड यानी 432 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सिग्नल भेजते हैं। वहीं सबसे धीमे न्यूरॉन्स की स्पीड सिर्फ 0.5 मीटर पर सेकंड होती है, जो दर्द और टेम्परेचर जैसी जानकारी भेजते हैं। दोस्तों एक अकेला न्यूरॉन हमारी डेंड्राइट्स और सिनेप्स के जरिए 1000 से 10,000 तक दूसरी न्यूरॉन से जुड़ सकता है। मतलब दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच अरबों खरबों कनेक्शंस बनते हैं और इसी नेटवर्क के कारण हमारा दिमाग सोचने, याद रखने, सीखने और तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम होता है। इस पूरे कनेक्शन नेटवर्क को न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। दोस्तों न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमेशा एक ही दिशा में चलता है। न्यूरॉन का डेंड्राइट सिग्नल रिसीव करता है, न्यूरॉन की सेल बॉडी यानी सोमा सिग्नल को प्रोसेस करता है और एक्सॉन सिग्नल को आगे दूसरे न्यूरॉन, मसल या ग्रंथि तक भेजता है। दोस्तों एक अकेला न्यूरॉन प्रति सेकंड लगभग 1000 तक नर्व इम्पल्स भेज सकता है। दोस्तों अगर सिर्फ माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो दिमाग के लॉन्ग रेंज कनेक्शंस बनाते हैं, अगर इन्हें एक लाइन में रखें तो उनकी कुल लंबाई लगभग 1.5 लाख से 1,80,000 किलोमीटर तक होती है। और अगर दिमाग के सभी ट्रांसमिटिंग फाइबर्स यानी एक्सॉन्स प्लस डेंड्राइट्स और छोटे लंबे कनेक्शंस को मिलाकर देखें तो कुल नेटवर्क की लंबाई लगभग 5 लाख से 8.5 लाख किलोमीटर तक पहुंचती है। दोस्तों हमारे दिमाग में मौजूद ज्यादातर न्यूरॉन्स अगर एक बार डैमेज हो जाएं तो वो आसानी से रिपेयर या रीजनरेट नहीं होते, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च के अकॉर्डिंग दिमाग के कुछ खास हिस्सों जैसे हिप्पोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स बनते हैं। दोस्तों हमारे पेट की दीवार में लगभग 50 करोड़ यानी 500 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो मिलकर एंट्रिक नर्वस सिस्टम यानी ENS बनाते हैं और इसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि ये दिमाग से अलग होकर भी खुद से कई काम कर सकता है। ये खाने को पचाने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को बाहर निकालने जैसी प्रक्रियाओं को ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है।